गुड मॉर्निंग। क्लास 6 का लेसन 5 चैप्टर का नाम है मैं बनी हनुमान। जैसा कि चैप्टर का नाम ही है मैं बनी हनुमान, तो इसमें इससे रिलेटेड ही कुछ स्टोरी है। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है ये। हम पढ़ेंगे इस स्टोरी में क्या दिया गया है। स्कूल के वार्षिकोत्सव की तैयारी शुरू हो गई थी। कार्यक्रम में 2 नाटक रखे गए थे। वार्षिकोत्सव का मतलब होता है एनुअल फंक्शन जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं वार्षिकोत्सव, जो साल के एंड में जो भी सेशन लास्ट होने में होता है, प्राय सारे स्कूल में होता है। तो उसमें 2 नाटक रखे हैं। बहुत सारे उसमें कल्चरल प्रोग्राम होते हैं, डांस होता है, सॉन्ग होता है, एक्ट होते हैं। तो वैसे उसमें 2 नाटक रखे गए थे। एक था मर्चेंट ऑफ वेनिस, जो बड़ी लड़कियां खेल रही थी, और छोटी लड़कियां राम कथा खेल रही थी। तो 2 उसमें होने वाले थे एक्ट। मेरे मन में तीव्र इच्छा थी कि मैं राम कथा में मुझे कोई पार्ट मिल जाए। तो ये जो लेखिका है, जो कि जिनके ऊपर ये बेस्ड स्टोरी है, उनकी बहुत इच्छा थी कि राम कथा में उनको कोई पार्ट मिल जाए। वैसे मैंने पहले कभी नाटक में अभिनय नहीं किया था, लेकिन मुझे विश्वास था कि मैं अच्छा अभिनय कर लूँगी। उन्होंने कभी भी नाटक में अभिनय नहीं किया था, कभी भी इसके पहले उन्होंने नहीं किया था, लेकिन उन्हें ऐसा विश्वास था कि वो एक्टिंग कर लेगी। राधिका हमारे क्लास की सबसे सुंदर लड़की थी। सीता का पार्ट तो उसे ही मिलना था। मैं राधिका से छोटी थी, ऊपर से मेरी आवाज़ तीखी और महीन थी, इसलिए राम बनने की बात तो सोच भी नहीं सकती थी। राधिका जो सबसे सुंदर थी, तो सीता उसे ही बनाया जाता, और राम बनने के लिए हाइट लंबी होनी चाहिए उससे, लेकिन ये इससे छोटी थी, उससे इनका हाइट कम था, और इनकी आवाज़ भी बहुत पतली थी, तो राम भी इनको नहीं बनाया जा सकता था। मैंने सोचा लक्ष्मण बनने में कोई बुराई नहीं है। कुछ दिन तो मैं इसी कल्पना में खोई रही, सोचती धनुष बाण लेकर लक्ष्मण के रूप में मैं कितनी अच्छी लगूंगी। माता पिता भी सोचेंगे, अरे हमारी बिटिया में इतने गुण हैं, हमें तो पता ही नहीं था। तो मन ही मन वो सोच रही है कि कैसे वो लक्ष्मण बनेगी, कैसे वो धनुष बाण पकड़ेगी। इसी ख्याल में बहुत दिन वो खोई रही और सोच रही थी ऐसा अगर मैं पाठ करूंगी तो मेरे मम्मी पापा भी कितना खुश होंगे। एक दिन टीचर ने मुस्कुराते हुए मुझे बुलाकर कहा, मैंने नाटक में तुम्हें भी पार्ट दिया है, तुम्हें वानर सेना में रहना होगा, राम की मदद करनी पड़ेगी। यह सुनकर मुझे बहुत निराशा हुई। मैंने कहा, क्या मुझे हनुमान का पार्ट भी नहीं मिल सकता? तो एक दिन क्लास टीचर बुलाती हैं और बताती हैं कि उसे किसका रोल दिया गया है ना, वानर सेना में रोल दिया गया है, और हनुमान की वानर सेना में उनको पार्ट दिया गया है, और राम की उनको मदद करनी पड़ेगी। ये सुनकर वो बहुत निराश हो जाती हैं और बोलती हैं, क्या मुझे हनुमान का पार्ट भी नहीं मिल सकता? नहीं, तुम्हारी आवाज़ उसके लिए ठीक नहीं है। तो बोलती, नहीं, तुम्हारी आवाज़ उसके लिए ठीक नहीं है। अगले दिन नाटक का अभ्यास शुरू हो गया। मुझे तो बस अन्य वानरों के साथ उछल कूद मचानी थी और जोर जोर से रामचंद्र जी की जय, बजरंग बली की जय, श्री राम की जय, वीर हनुमान की जय बोलनी थी। तो ये वानर सेना में थे, एक वानर का एक्ट था इनका, बस इनको उछलना था और श्री राम की जय, हनुमान की जय, बस यही बोलना था। आखिर वार्षिकोत्सव का दिन आ गया। हम सभी बड़ी उमंग में थे। मैंने भी वानर का वेश बना रखा था, लाल कुर्ता, लाल पैजामा, बंदर का मुखौटा मतलब मुंह में जो होली के टाइम हम लोग लगाते हैं ना, मुंह में एक अलग सा पिक्चर हनुमान का हो या फिर अलग भालू का हो, तो उसको बोलते हैं मुखौटा। सभी चौकीदार ने एक कागज टीचर को ला कर दिया। उन्होंने उसे गौर से पढ़ा। प्रिय बहन जी, मुझे बहुत अफसोस है कि अलका के खसरा निकल आया है। तो ये कोई लेटर, कोई चिट्ठी आया है जिसमें कि उसमें लिखा हुआ है कि अलका को खसरा हो गया। खसरा मतलब पॉक्स हो गया है। उसे तेज बुखार भी है। खेद है कि वह नाटक में भाग नहीं ले सकेगी। तो उसकी मम्मी का लेटर आया है कि अलका जो कि उस नाटक में थी, वो अब नाटक नहीं कर सकती और उसको खसरा हो गया और तेज बुखार भी है, इसीलिए उनको अफसोस है कि वो भाग नहीं ले सकती। बहुत ही दुख है उन्हें। नाटक में अलका हनुमान बनी थी। अलका जो थी वो क्या थी ना, हनुमान का पार्ट था उनका। टीचर ने पहले तो इधर उधर देखा, फिर मुझसे पूछा, देखो तुम हनुमान बनना चाहती थी ना, क्या हनुमान का पार्ट कर सकोगी? तो टीचर उधर उधर देखती है। एट ए टाइम अब उनको क्या करना होगा, लास्ट मोमेंट है, अभी प्रोग्राम स्टार्ट होने वाला है और हनुमान का जो पार्ट करने वाली थी वो आई नहीं है, इसलिए वो इधर उधर देखती है और फिर उससे पूछती है लेखिका से, अरे तुम तो बोल रही थी हनुमान बनोगी, क्या तुम हनुमान का पार्ट ठीक तरह से निभाओगी? मेरी तो इच्छा पूरी हो रही थी। मैंने गदगद होकर कहा, हाँ क्यों नहीं। अगर कुछ भूल भी गई तो मैं उसी समय कुछ मन से बनाकर काम चला लूंगी। पर टीचर बोली, नहीं, तुम्हें अपनी तरफ से कुछ भी जोड़ना घटाना नहीं है। मैं पर्दे के पीछे से बताती जाऊंगी, तुम वही दोहराती जाना, और आवाज़ जरा तेज और तीखी होनी चाहिए। तो वो बोलती है, ठीक है, हाँ मैं पार्ट कर लूंगी, और अगर कुछ भूल भी गई तो अपने मन से जोड़ जुड़ा के बोल दूंगी। टीचर बोलती है, नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें जितना बोला जाए तुम उतना ही बोलना, मैं पर्दे के पीछे रहूंगी, तुम्हें बोलती जाऊंगी, तुम उसी को ही दोहरा देना। वो तो मन ही मन बहुत ही खुश थी और बोलती है, लेकिन आवाज़ जोर रखना।
अचानक आकर मैंने सिर हिला दिया। तीसरे दिस के बीच पर्दा उठा। ढोल पीटने की आवाज के बीच मुझे मंच पर ढकेल दिया गया। मैं मुंह के बल गिरते गिरते बची। कुछ देर तो मुझे कुछ सूझा ही नहीं। लगा जैसे हाथ पैर ठंडे हो रहे हैं। फिर मैंने अपना मुखौटा ठीक किया तो हाथ पैर ठंडे होना मतलब घबरा जाना। बहुत डर जाती है वो अचानक से ऐसे स्टेज पर मुझे धकेल देने पर, और अपना मुखौटा ठीक करती है। एक गरजती आवाज कानों से टकराई। घबराहट में होश हवास खो बैठी। मतलब उसका दिमाग काम करना भी बंद कर दिया है। बोलने के लिए मुंह खोला तो गले से आवाज भी नहीं निकली। मतलब बिल्कुल वो डर गई है। मुंह से आवाज भी नहीं निकल रहा। क्या बोलना था यह भी याद नहीं रहा। तभी टीचर की आवाज कानों में पड़ी। मैं भी बिना सोचे समझे वही दोहराने लगी जो वो बोल रही थी। तो इसका दिमाग पूरा सुन हो जाता है, इसे कुछ भी याद नहीं रहता, कुछ भी ये नहीं बोल पाती है। तभी टीचर की आवाज सुनाई देती है और टीचर जो जो बोलती है ये वही वैसा वैसा ही दोहरा देती है। मैं राम के चरणों में हाथ जोड़े बैठी बोलती जा रही थी। हे स्वामी, मैं आपका आज्ञाकारी सेवक हूँ। आपके लिए जान की बाजी लगा दूंगा। हे भगवान, तुमने अपनी पूंछ तो लगाई ही नहीं, अध्यापिका ने कहा। मैंने भी वाक्य ज्यों का त्यों दोहरा दिया। तो वो अपना पूंछ लगाना भूल गई होती है, इसलिए अध्यापिका बोलती है अरे तुमने तो पूंछ लगाना ही भूल गई। तो ये क्या करती है, उसी सेंटेंस को वहां पे स्टेज के ऊपर रिपीट कर देती है। मैंने भी वाक्य ज्यों की त्यों दोहरा दिया। तो जो लेखिका होती है वहीं पे वाक्य उसको फिर से वैसे ही वो दोहरा देती है। राम ने धीरे से कहा, बेवकूफी मत करो। पूंछ तुम्हें लगानी थी, मुझे नहीं। तुम उसे लगाना भूल गई हो। तो ये राम के सामने उसी को सेंटेंस को यूज करती है। तो राम बोलते हैं अरे बेवकूफ, तुम बेवकूफी क्यों कर रही हो? पूंछ तुम्हें लगानी थी, मुझे नहीं। मैंने पीछे हाथ लगाकर देखा। अपनी भूल सुधारने के लिए बोली, मेरा मतलब अपनी पूंछ से ही था। अध्यापिका पीछे से कह रही थी, कूदो कूदो। अध्यापिका उसको बोलती है कूदो कूदो। मैंने फिर बिना सोचे समझे वही दोहरा दिया, कूदो कूदो। अध्यापिका उससे बोलती है कूदने के लिए, ये उसी को रिपीट करती है, कूदो कूदो। राम ने डांट कर कहा, तुम कूदो। तो राम इशारा करके बोलते हैं अरे तुम्हें कूदने को बोला जा रहा है। दोबारा अपनी गलती सुधारने के लिए मैंने पागलों की तरह कूदना शुरू कर दिया। तभी जोरदार हंसी के बीच पर्दा गिरा दिया गया। टीचर चुप थी। उनका मुंह लाल था। मुंह लाल होने का मतलब टीचर पर गुस्से से लाल हो गई थी। उन्होंने मेरा पार्ट काट पीट कर छोटा कर दिया। अब मुझे सिर्फ आखिरी दृश्य में ही मंच पर आना था। तो जो भी उसका पार्ट था, टीचर जान गई थी कि ये ठीक से नहीं कर पा रही है, वो उसका पार्ट को काट पीट कर और भी छोटा कर देती है काम चलाने के लिए। मेरी घबराहट भी कम हो चुकी थी। पर्दा उठा। मैंने अपने वाक्य ठीक से बोले। अशोक वाटिका में सीता के सामने पहुंचकर राम की अंगूठी दिखाई। कहा, माता, राम को तुम्हारी बहुत चिंता है। सीता ने भी राम की प्रशंसा की और उदास स्वर में कहा, मैं अब और वियोग नहीं सह सकती। वियोग का मतलब बिछुड़ना, दूर हो जाना। तो बोलती मैं और राम से दूर नहीं रह सकती। यह सुनकर वह दोनों हाथों से अपना मुंह छिपाकर रोने लगी। तभी मुझे लगा कि टीचर कुछ कह रही है। मैंने समझा कि मुझे ही सब बोलना है। सीता तो बस रोती ही जा रही थी। मैंने जरा ठसके से कहा, मतलब नखरे से, मेरा रूप ही मेरा दुश्मन है। इसी के कारण वह दुष्ट रावण मुझे उठा लाया और अब मुझसे विवाह करना चाहता है। सीता चौंक पड़ी। क्या? अरे बुद्धू, यह तुम्हें थोड़ी ही कहना है। मैंने उसकी सुनी अनसुनी की और अध्यापिका की बात ज्यों की त्यों दोहरा दी। तो जो लाइन जब सीता रोने लगती है तो उसे ऐसा लगता है अरे सीता तो अपना लाइन भूल गई, वो तो रोती रहेगी, ये सीता का लाइन भी वो बोलने लगती है। तो सीता उसे बोलती है अरे ये तो मेरी लाइन है। फिर अध्यापिका जो बोलती है उसको जो है तो फिर दोहरा देती है। अब सब देखने वाले हंस पड़े। मुझे अपनी भूल का एहसास हुआ। मैंने दांतों तले अपनी उंगली दबा दी। अब उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है और अपने दांतों तले अपनी उंगली दबा देने का मतलब होता है गलती का एहसास होना। अचानक स्टेज पर सभी जोर जोर से कहने लगे, महाराज की सवारी आ रही है, महाबली रावण पधार रहे हैं। 6 इंच ऊंची एड़ी के जूते पहने विशाल काय रावण को अपनी तरफ आते देख मैं तो हक्की बक्की रह गई, मतलब आश्चर्यचकित हो जाना। उसकी ऊंची एड़ी का तब तक मुझे पता नहीं था। रावण के हाथ में तलवार चमक रही थी। वह मेरी तरफ बढ़ा आ रहा था। उसकी गरजदार आवाज ने मुझे बुरी तरह चौंका दिया। यह कौन पिद्दी है? इसने हमारे राज्य में घुसने की हिम्मत कैसे की? तो रावण आके बोलता है, ये पिद्दी का मतलब बहुत छोटा शॉर्ट हाइट को बोलते हैं पिद्दी, तुच्छ। तो बोलता है ये कौन तुच्छ है जिसने हमारे राज्य में घुसने की हिम्मत की?
मुझे उसका जवाब गुस्से में देना था। मैं पवन पुत्र हनुमान हूँ, तो इसे गरज कर बोलना था कि मैं पवन पुत्र हनुमान हूँ, श्री राम का दूत हूँ। लेकिन रावण तो मुझ पर चढ़ा ही आ रहा था। उसने अचानक अपनी तलवार उठाई और मेरी तरफ लपका। मैं चीख पड़ी, नहीं नहीं नहीं, मुझे मत मारो, मैं हनुमान नहीं हूँ। मैंने झपट कर अपना वानर का मुखौटा उतार कर फेंक दिया। सारे हॉल में हंसी का ठहाका गूंज उठा। तो ये बोल देती कि नहीं नहीं नहीं, मैं हनुमान नहीं हूँ, मुझे मत मारो बोलकर अपना मुखौटा खोलकर फेंक देती है। और हॉल में जितने भी लोग थे वो ठहाका मारकर हंसने लगते हैं। गुस्से में टीचर स्टेज पर आई और मुझे घसीट कर बाहर ले गई। तब तो हॉल में दर्शकों का हंसते हंसते बुरा हाल हो गया था। तब तक वहाँ जितने भी दर्शक बैठे थे सबका हंस हंस के बुरा हाल हो चुका था, क्योंकि उसने नाटक का पूरा सत्यानाश कर दिया था। तो इस चैप्टर से हमें एक सीख मिलती है कि हमें अपने ऊपर ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए और कोई भी कार्य को हमें बहुत ही सिंपल नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि कोई भी कार्य करने के पहले हमें उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। कोई भी अगर हमें एक एग्ज़ाम देना होता है तो उसके लिए हमें प्रैक्टिस करनी पड़ती है। उसी प्रकार एक नाटक करना भी बहुत इजी काम नहीं है, उसके लिए भी उनको प्रैक्टिस की ज़रूरत थी, लेकिन उन्होंने इसे बहुत हल्के में लिया और लास्ट में उन्होंने पूरा नाटक बिगाड़ दिया। नेक्स्ट क्लास में इसका हम क्वेश्चन आंसर, नेक्स्ट वीडियो में इसका क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। सारा चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू।